नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सोल्जर योगी 1981 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिनके शरीर में, पैरों में, जॉइंटों में, सब में अकड़न होती है, किस तरीके से योगा को शुरू करना है, तो उसकी हम प्रारंभिक आपको प्रैक्टिस में आपको टैक्टिस बताएंगे और उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करना है। विदिन 1 वीक में आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आपको स्थिर दंडासन की स्थिति में बैठना है और नॉर्मली लंबा गहरा सांस लेना है। पैरों को सामान्य रखना है, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है ऐसे। इस तरीके से 5 से 6 बार गहरा लंबा सांस लेना है। उसके बाद में आपको सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पैरों को ज़बरदस्ती अकड़ाना नहीं है। एक मंत्र का उच्चारण करना है या 5 बार आपको लंबा गहरा दीर्घकालीन ओम उच्चारण करना है। इस प्रकार से आपको बहुत डीपली गहरा लंबा सांस भरना है और धीरे धीरे स्लोली उसको छोड़ना है। साथ में ओम का उच्चारण करना है। अभी आते हैं हम अपने शुरुआत करते हैं। स्थिर दंडासन की स्थिति में आप बैठ गए, दोनों पैरों को आपको मिला देना है और उंगलियों को चलाना है इस तरीके से। 20 से 25 बार करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 20 से 25 बार इस तरीके से पैरों की उंगलियों को आपको चलाना है। अभी पैरों को आगे की तरफ, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, पीछे। उसके बाद में सिंगल पैर से जाने देना है। इस तरीके से पैरों का मूवमेंट रखना है। अभी आपको अर्धचंद्राकार में घुमाना है इस तरीके से। ऐसे एक डेढ़ मिनट के लिए आपको लगातार करना है। अभी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से लेके जाना है। अभी सेकंड क्रिया होगी, आपका पैर को आपने सीधा रखा और एक पैर को, दाहिने पैर को पैर के ऊपर रखा और अंदर की तरफ खींचना है, नीचे जाने देना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे आप करते जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्रिया करेंगे। पहले हमने दाहिने पैर को लिया था, अभी बाएं पैर को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। फिर सेकंड क्रिया के अंदर आपको दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर ऐसे लिफ्ट करते हुए इस तरीके से पैर को मूवमेंट देना है। यदि आप इसको पूरा कवर कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये और भी बेहतरीन क्रिया है। पर जब वो उम्रदराज होता है, सीनियर आदमी होता है, उसके उससे नहीं हो पाता है, तो दोनों घुटनों को पकड़ के भी वो कर सकते हैं, दोनों पैरों से उसी सेम क्रिया। इस तरीके से पैर को चलाना है आपको। अभी इसी के अंदर पैरों को खोल देना है और आगे की तरफ से इस तरीके से आपको चलाना है। कोशिश करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। घुटने को ज़मीन के साथ में ही इस तरीके से सटा के रखना है। इस तरीके से गैप नहीं आना चाहिए। आगे ज़बरदस्ती नहीं करना है, पैरों को चलाना है। इस तरीके से चलाते जाएंगे। फिर वापस नॉर्मल रिलैक्स किया, पैरों को बीच में लेके आए और उसको इस तरीके से हल्का हल्का वापस रिलैक्स देना है। एक सेट फिर दोबारा से करेंगे। आपको लगातार करते जाना है। इस तरीके से लगातार करते जाएं। यस, रिलैक्स। अभी दोबारा से पैर को लेके आएंगे। यस, पैर को थोड़ा सा लेके जाएंगे। फिर वापस इस तरीके से आपको लगातार करते जाना है। अब यहीं से पैर को राउंड शेप में चलाना है। फिर वापस
चलाते जाएंगे, रिलैक्स। वापस पद्मासन, हाथ पद्मासन सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, श्वास को सामान्य रखेंगे। अभी सेकंड क्रिया आपको क्या करना है, इस तरीके से पैर को नीचे से पकड़ना है और उसको आगे पीछे लेके जाना है। जैसे हमने 8 बनाने के लिए बोला, 0 बनाने के लिए बोला। यदि वो क्रिया बुजुर्ग आदमी हैं, सीनियर सिटीजन है, नहीं कर पाते हैं, तो ये थर्ड स्टेज में इस तरीके से करना है। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है। सेकंड पैर को, दूसरे पैर को पकड़ा, वापस श्वसन क्रिया को सामान्य रखेंगे। इस तरीके से आप लगातार करते जाएंगे। अब इसी में दोनों पैरों को क्लोज करना है और इस तरीके से पैरों को चलाना है। इसको बटरफ्लाई क्रिया भी बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पैरों में मूवमेंट आता है तो और पैर को थोड़ा नज़दीक ले जाएंगे और इस तरीके से आपको आगे से ग्रिप करना है और पैर का मूवमेंट फास्ट करना है। उसको विद इन वीक के बाद में आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो और नज़दीक ले लें और उसको थोड़ा सा और फास्ट करें। नीचे दाने दें, ये आराम से जा रहा है इस तरीके से। अब थोड़ा सा और फास्ट करेंगे इसको बटरफ्लाई बोला जाता है। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी आपकी, तो उसको लास्ट में ऐसे होल्ड करना है। फिर वापस नॉर्मल किया, फिर होल्ड किया। ये 3 से 4 बार आपको फिर से करना है। अभी सेकंड क्रिया आपकी आती है यहाँ पे बैठ करके। बैठने के बाद में आपको पैरों को इस तरीके से पैर को लेके आना है स्थिर दंडासन में और पैरों को मूवमेंट देना है। ये हो गया। ये 20 से 25 बार आपने किया। अभी चक्की चालन क्रिया जिसको बोला जाता है, आपको पैरों को बाहर की तरफ रखना है और चक्की चालन क्रिया इस तरीके से करते जाना है। 10 राउंड लिया, वापस से इस तरीके से आप करते जाएंगे। हो सके तो जितना आप नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करेंगे, पर उम्र दराज आदमी हैं तो वो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये करेंगे हम लेट करके। यहाँ पे आपने दोनों पैरों के साथ में हाथों को लगाना है और कमर को उठाने की कोशिश करना है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन होगा, पाचन क्रिया रूटीन में रहेगी। हल्का हल्का वेट डालना है, नीचे जाना है। जैसे उम्र, मैंने आपको बताया कि उम्र दराज है, हैवी वेटेड है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कमर के नीचे हल्का सा ऐसे सपोर्ट ले लेंगे और रोकने की कोशिश करेंगे। फिर नीचे, फिर वापस, इस तरीके से आपको करना है। अभी आपको हस्त चलन क्रिया करनी है। यहाँ से हाथों को रोका, यहाँ से इस तरीके से करते जाएंगे लगातार। अब दोनों हाथों को आगे पीछे, अभी फिर होल्ड करना है, फिर पीछे लेके जाना है, फिर होल्ड करना है, फिर पीछे लेके जाना है। अब इसी में हस्त तालन क्रिया बोलते हैं। यहाँ से 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। इससे क्या होता है कि जो हमारे हाथों में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ से थोड़ा सा और उसको हाथों की उंगलियों को फैला लेंगे और इस तरीके से 1 2 3 अप, 1 2 3 अप, 1 2 3 अप। और उसके बाद में सामान्य 2 से 3 सेकंड के लिए नॉर्मल सांस रखेंगे। अभी इसी में हाथों की क्रिया, हाथ से ऊपर से नीचे, रिलैक्स। अभी हाथों को ऊपर नीचे, ये क्रिया आपको लगातार करते जाना है। अभी हमारा थर्ड स्टेज होगा, इसी में आपको लगातार करके दिखाएंगे। हम करेंगे पेट के बल लेट करके। तो इस तरीके से आपको दोनों हाथों को कमर के साथ में रखना है और ऊपर उठाते जाना है। फिर नीचे जाएंगे, रिलैक्स। नीचे जाते टाइम में आपको
दोनों हाथों के ऊपर गाल टिका लेना है और रिलैक्स होना है। फिर वापस इस तरीके से फिर वापस करेंगे। अब दोनों हाथों को बराबर फैला लेंगे और इस तरीके से कमर को, पैरों को मूवमेंट देंगे। और ले जाने की कोशिश करते जाएं। ये क्रिया आपको 3 से 4 बार करनी है। अभी हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले ध्यान में रखना, लोग जो विलोम अनुविलोम करते हैं उसमें बॉडी को झुका लेते हैं, तो उसको झुकाना नहीं है। आपको सामान्य बैठना है, सांस को भरना है, खाली करना है। इस तरीके से 30 का सेट करना है। फिर वापस दोबारा से फिर करेंगे। इस तरीके से आपको 3 से 4 सेट करना है। अभी आपका आता है विलोम अनुविलोम। नासागर मुद्रा बनाना है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात, आपने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस को लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। एक सर्किल आपका इस तरीके से पूरा होता है। तो ये 5 से 6 बार आपको करना है। दोबारा से एक बार फिर करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको एक सर्किल दोबारा से आपको बताया। इसमें ध्यान में रखने वाली बात, अमूमन क्या होता है कि सांस लेते लेते हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। हमें आगे नहीं झुकना चाहिए। आपको जो आई शेप में आपके शरीर को रखना है। अभी करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी 2-3 तरीके से होती है। तो आपको सामान्य सबसे पहले क्या करना है, ओम का उच्चारण करना है, सांस को भरना है और स्लोली मोशन में आपको ओम का उच्चारण करना है दीर्घकालीन। इस तरीके से आपको दीर्घकालीन करना है। अभी इसको षणमुख मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। षणमुख की मुद्रा में जो आपकी ये फर्स्ट उंगली है आँख के ऊपर, सेकंड वाली नाक के ऊपर, थर्ड वाली होठ के लिप्स के ऊपर, फोर्थ वाली नीचे की तरफ और अंगूठा कान के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि हम सांस मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। सबसे ध्यान में रखने वाली जो बात है आपकी, इसके अंदर जैसे किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हो रखा है, तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको करें। अभी आता है आपका सेकंड क्रिया। इस तरीके से आपको 3 से 4 राउंड भी करना है। लास्ट में आपको शांत मन से आपको बैठ जाना। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये क्रिया करनी है। हमारा मोबाइल नंबर है 8168957942।